हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। और ये है स्कोर बूस्टर का पहला एपिसोड जो कि क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का है। तो आज हम बात करने वाले बिजनेस स्टडी की। ये क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का है, चैप्टर पहला है, इसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस देखो हिंदी में बोल सकते हैं प्रकृति और नेचर एंड पर्पस था ना, हाँ, प्रकृति और संबंध, ऐसी कुछ है हिंदी में इसका। हाँ, प्रकृति और उद्देश्य, व्यवसाय के प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य। ठीक है, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा। ये आपके एक तरह के रिवीजन नोट्स होंगे जिसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म किया जाएगा। अगर लिटरली आप सीरियस हैं, आपके पास 30 दिन बचे हैं। आज आपका पहला दिन है बिजनेस स्टडी का। अगर आप लिटरली सीरियस है, मजाक नहीं कर रहा हूं, तो आप ये चीजें पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं कहता हूं 40 से 50% आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। 40 से 50% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 40 से 50 से 55 बोलूं मैं, कहीं नहीं गए। बट एक कंडीशन है, आपको ये 30 दिन डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। और जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपको अवेलेबल भी कराया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी फाइल से पढ़ाया जा रहा है, जो पीपीटी से पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज में आपको बताऊंगा। इसके करने के बाद आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। आप उसको हमारे ऐप पे जाके मतलब टेस्ट दे सकते हैं, कोई है। अब टेस्ट का जो है सीन वो फ्री है, ये पीपीटी फ्री है, पीडीएफ फ्री है, ये वीडियो फ्री है। अभी भी तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बच्चों, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाने आया। तो बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर क्या कहता है? चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं? मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है? मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है? मीनिंग ऑफ बिजनेस मतलब कि एक व्यवसाय का अर्थ बात करते हैं, व्यवसाय के अर्थ की बात करते हैं। क्या लैग हो रहा है? नहीं, ओके। व्यवसाय के अर्थ की बात करते हैं। तो क्या कहता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या सर्विसेज रेगुलर बेसिस पर प्रोड्यूस या सेल की जाती है। बिजनेस हिंदी में समझो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या सर्विस रेगुलर बेसिस पे, किस पे बच्चों? रेगुलर बेसिस पर प्रोड्यूस की जाती है और सेल की जाती है, उसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? यहां पर शुरू हो जाती है, इन्हीं की वजह से शुरू होती है आपकी मनी फ्लो। द साइकिल ऑफ मनी जो होती है वो यहीं से शुरू होती है। जो साइकिल ऑफ मनी चालू होती है जिसमें मनी का मतलब गला, 1 मिनट पानी। ओके, जिसमें मनी का एक फ्लो आ जाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। ओके, आगे बढ़े। प्रॉफिट या अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग में ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट अर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। प्रॉफिट अर्निंग जो होता है वो इनका क्या होता है बच्चों? मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, सॉरी, तो तबियत ठीक नहीं। अब डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में यूज करनी है मैं वहीं यहीं पे दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं हर चीज यहीं पे दे दूंगा। क्या लिखना है अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो क्या लिखना है? ये इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए तो मैंने ये दे दी है। मैंने हिंदी वालों के लिए तो दे ही दी है, ऐसे ही लिख लेना आप हिंदी वाले भी। बिजनेस एक यानी व्यवसाय, हिंदी में लिखना। व्यवसाय एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया है जिसमें माल या सेवाएं रोजमर्रा पर रोजमर्रा पर उपभोग की जाती हैं और या उत्पादित की जाती हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन या उपभोग की जाती हैं। इसका मेन या इसका मुख्य उद्देश्य होता है आय अर्जित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? आय अर्जित करना। मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में बताया, लिख लेना। ओके ओके, डेफिनेशन इंग्लिश में कैसे लिखनी है आपको देख लो एक बार। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेम वही चीज है, डेफिनेशन आपको ये लिखनी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दी गई, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्या क्या कहा है एक बार दोबारा सुन लेते हैं, शुरू से सुन लेते हैं। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें माल ही लिखना है,
माल या सेवाएं, माल या सेवाएं या वस्तु भी लिख सकते हो, माल नहीं लिख पा रहे, वस्तुएं या सेवाएं रोजमर्रा पर उत्पादन की जाती है और उपभोग की जाती हैं, ठीक है, उत्पादन और उपभोग की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आय 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 अर्जित करना होता है। ओके, इंग्लिश वालों के लिए रहा। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? पहला, यानी कि हिंदी में बोले तो विशेषताएं, क्या विशेषताएं हिंदी वाले, ठीक है, फिर इंग्लिश वाले फीचर्स भी तरह से बोल सकते हैं इसको आप। पहला, ये क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वही आर्थिक क्रिया है। दूसरा क्या है? प्रॉफिट मोटिव है, आय उत्सर्जन का इसका मेन मोटिव रहता है ये, ठीक है। रेगुलर डीलिंग रहती है इसके अंदर, रोजमर्रा की जो होती है आप डेली लेन देन होगा वो होगा। सेल और एक्सचेंज होगा, अगर आपने कहीं सेल किया है तो किसी ने आपको उसको बदले कुछ तो दिया होगा तो वो एक्सचेंज हो गया, या फिर सेल एक्सचेंज वैसे भी हो सकता है। रिस्क इन्वॉल्व रहता है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है? रिस्क इन्वॉल्व रहता है। मैंने अभी भी कहा है, ये नोट जो पढ़ लेता है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये रिवीजन नोट्स ही है। अगर आप इसको लिटरली पढ़ लेते हो ना, बहुत है आपके लिए, सीरियसली बहुत हो जाएगा। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये, कह रहा हूँ ना, अगर आपने सीरियसली इसको पढ़ लिया तो अपने दिमाग का जोर, ये दिमाग का थोड़ा सा उपयोग करके भी आप आंसर बना सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या, इस पे ही बात कर लेते हैं एक बार हम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन एम होता है इनकम अर्निंग करना। क्या अर्न करना? इनकम अर्न करना। आय का मुख्य उद्देश्य होता है कि आय को उत्सर्जित करना या फिर बनाना एक तरह से, या फिर आय पैदा करना। ओके, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कितनी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं? पहला, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, और ऐसे ही लिख के आ जाना, नंबर मिलेंगे एग्जाम में। आप ये 3 नंबर में आ गए ना तो एज इट इज भी लिख के आओगे ना, नंबर नहीं कटेंगे आपके, मैं कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं करो। क्योंकि देखो क्या कह दे रहे हो आप, इसको ऐसे, मैंने इसको ऐसे बॉक्स में रिप्रेजेंट नहीं करा है। आप बहुत अच्छे से ना क्या करना, बॉक्स में रिप्रेजेंट करना। किस में रिप्रेजेंट करना? बॉक्स में, लाइक ऐसे बना देना, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लिख देना बिजनेस, यहाँ लिख देना प्रोफेशन, यहाँ लिख देना एम्प्लॉयमेंट, यहाँ लिख देना बिजनेस, और यहाँ पर प्रॉपर मीनिंग लिख देना, क्या बताओगे क्या क्या, 3 चीजें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे आपके टीचर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे इस चीज पे, मैं कह रहा हूँ ना। बोर्ड तो नहीं है, स्कूल वाले हैं, बट मैं कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी रखोगे उतने अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, प्रेजेंटेशन से ही तो नंबर मिलते हैं सारे। ओके, पेन ये अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक ले ले, ब्लैक ले। ओके, हाँ, बिजनेस पहला आता है, दूसरा प्रोफेशन आता है, तीसरा एम्प्लॉयमेंट आता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यवसाय। क्या बोलते हैं इसको? व्यवसाय। इसको बोलते हैं हम पेशा, और इसको बोलते हैं हम रोज, एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, रोजगार। रोजगार, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं क्या क्या होता है, इन तीनों को अलग से डिफाइन कर लिया हमने, तीनों की बात भी कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। पहला, बिजनेस के अंदर जो रहता है वो प्रॉफिट के लिए गुड्स या सर्विसेज, इनको सेल या दिया, इनकी सर्विसेज दी जाती है, सेल किया जाता है। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शॉप आ जाती है, किसी शॉप पे बैठे हम, शॉप से क्या हो रहा है, मैंने कोई माल दिया, मतलब मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ तो मुझे पैसा आएगा, ये भी एक है। फैक्ट्री, मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उस मैन्युफैक्चरिंग को भी पीछे से भी रॉ उठाऊंगा, तो उसको भी मैंने एक कहीं ना कहीं मनी फ्लो चला, बिजनेस से ही रिलेटेड चला सारा, ठीक है। शॉप भी एक बिजनेस में आती है, फैक्ट्री भी बिजनेस में आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी बिजनेस में आता है, ठीक है। ओके, अगला है प्रोफेशन। अगला क्या है हमारे पास? प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या आता है हमारे पास? स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। कैसे? आपको मान के चलो, क्या बनाए आपको, आपको बनाते हैं डिजिटल मार्केटर, मान के चलो आप, हमने आपको बना दिया डिजिटल डिजिटल मार्केटर। अब डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है? क्या पैदा होते ही कोई बन जाएगा डिजिटल मार्केटर, या इसमें कुछ सर्विस, सॉरी, इसमें कोई माल या फिर कुछ वस्तु बेचेगा? नहीं, इसमें जो बंदा होगा ना वो एक्चुअल में अपना कुछ भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चर करके फिजिकल प्रोडक्ट आपको नहीं देगा, वो आपको एक सर्विस देगा। जैसे मान के चलो किसी को कैंपेन रन करना है अपना,
किसी को अपने सोशल मीडिया को हैंडल करवाना है, अपने किसी को अपने अपने ब्रांड बिल्डिंग करवानी है, तो आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें से कहीं से भी आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं तो हथेली पे रख दी जाएगी, हथेली पे रख दी जाए, नहीं रखी जाएगी बच्चे। ये आपको ऐसे फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगी, इसलिए इसका जो नॉलेज है तो वो भी कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं आएगा। ये लर्निंग पावर पे आता है, डिपेंड करता है आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही ये आपसे कोई छीन सकता है। ठीक है, व्यवसाय एक बार को छीना जा सकता है, व्यवसाय एक बार को छीना जा सकता है, बाप का बेटे ने ले लिया है ना, ऐसे छीना जा सकता है। बट नॉलेज कैसे छीन लोगे, वो तो सिखानी पड़ती है ना, वो तो सीखनी पड़ती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर, सीए, टीचर। डॉक्टर भाई उसकी पढ़ाई होती है प्रॉपर, पढ़ लिख कर उसकी पढ़ाई करके 5 से 10 साल के बीच का प्रोसेस होता है, उसको कवर करके आते हैं प्रॉपर, फिर आगे डॉक्टर बनते हैं ना। ऐसे कोई थोड़ी ना मुंह उठा के डॉक्टर बन जाएगा, पैच एक पैरासिटामोल लिख दी, एक सेडान लिख दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर पढ़ाई होती है जिससे वो नॉलेज गेन करता है या ट्रेनिंग होती है। सीए के लिए भी आपको पता है बहुत टफ एग्जाम होते हैं, इसके लिए भी बंदा बैठता है, बहुत मेहनत करता है। कॉमर्स वाले को तो खासकर ये चीज पता होनी चाहिए कि सीए का एग्जाम कितना टफ होता है। ठीक है, फिर आता है टीचर, ये तो एक पर्टिकुलर टीचर सबके सब्जेक्ट के होते हैं। ओके, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, ये सैलरी और वेजेस के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, सैलरी और वेजेस के लिए काम करते हैं। वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है, नहीं, ओके। सैलरी और वेजेस, अब सैलरी और वेजेस अकाउंट्स के हो तो पता होगा सैलरी और वेजेस में अंतर क्या है। सैलरी होता है जो आपको मंथली मिलती है, वेजेस होता है जो आपको डेली या वीकली या क्वार्टरली, जैसे मर्जी लेना चाहो, मंथ में होता है, ऐसा ले सकते हो आप। ठीक है, मिलती है। अब इसमें तो कौन कौन आ जाते हैं, इसमें आपके आ जाती है जॉब इन ऑफिस, आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में लगे हो, 9 to 5 की जॉब, 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं, आ रहे हैं, अरे थक गए यार। अब आप तो एक तरह से मजदूर हो गए ना, आपका कुछ इसमें वो थोड़ा है। हाँ, मान के चलो आपने कोई स्किल ली है और आपका फ्रीलांसिंग का काम है, तो आप घर में कर रहे हो वो काम, फिर भी आप उसको प्रोफेशन में डाल सकते हो। लेकिन कॉर्पोरेट वाली जॉब भी प्रोफेशन में आएगी कि पर्टिकुलर किसी आपको किसी डेजिग्नेशन के लिए लिया गया, बट नहीं हो पा रहा उस तरीके से, आपकी जॉब ही एक तरह से आपको प्रॉपर पे किया जाएगा सैलरी पे, समझ रहे हो। तो ये है थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या है ना, डॉक्टर एक किसी एक कंसल्टेंट होती है ना, उसमें उसको भी एक फीस लेकर बोलेगा, हाँ भाई आपको दवाई लिख दी जाएंगी, ऐसे ऐसे देना आपको, इतना ये इशू है, ये आपका डाइट है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ऐसे ऐसे करो, ये पूरा मिलता है इसके अंदर। तो ये आपको डॉक्टर देता है, उसमें पैसे ले लेता है वो, उसका उसी समय का, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी सर्विस के पैसे ले रहा है। यहाँ पर भाई आपको पूरे, समझ रहे हो, 9 घंटे। आगे, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, मतलब कैसे, मैंने यहाँ लिख रखा है स्पेशली, मैंने ये पीपीटी आपको दूंगा तो इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है, बट मैं समझा देता हूँ। जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डिफरेंस बताया जाता है, वो यहीं से, ये उठकर यहीं से आ जाएगा। डिफरेंस बताओ तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का डिफरेंस लिख दो ऐसे। तीनों तीनों में क्या सिमिलरिटीज है, तीनों में सिमिलरिटीज तो खैर कुछ नहीं है इसमें, देखा जाए तो सिमिलरिटीज ये कि तीनों ही सिमिलरिटीज एक चीज है कि अर्निंग हो रही है, तीनों इनकम का सोर्स चाहिए, तीनों है। ओके, आई थिंक कैमरा इस थोड़ा वीडियो लैग हो रहा है क्या। हम्म, ठीक है, ओके। यहाँ चले नीचे, ओके। अच्छा, अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो पैसा कमा लिया, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है बेटा, इसमें पैसा ही नहीं कमाया जाता, इसमें प्यार कमाया जाता है, इसमें दिल लुटाया जाता है अपना, समझो, मजाक वाली बात नहीं है। कैसे, मैं बता देता हूँ। इन इन एक्टिविटीज का एम मनी अर्न करना नहीं होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जो होता है, इसे बोलते हैं गैर आर्थिक क्रिया बोल सकते हो हिंदी वाले, और या फिर अनार्थिक क्रिया भी बोल सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, लव एंड अफेक्शन, मान के चलो मेरी मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में पढ़ाया, कोई चार्ज नहीं लिया, मुझे अभी तक पाला पोसा, या तुम्हें भी अभी तक पाला पोसा, कोई चार्ज नहीं लिया, तो वो एक चैरिटी नहीं बोल सकता मैं उसको, बट उनका लव था, अफेक्शन था, तुम्हारे लिए प्यार था, तुम्हारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी उनकी एक, ठीक है, उन्होंने वो की। चैरिटी लाइक भंडारा कर देते हैं, भाई मेरा बर्थडे है आज भंडारा कर देंगे, तेरा बर्थडे है भंडारा कर देंगे, बच्चों में कपड़े बांटेंगे, ठंड चल रही कंबल देंगे, ये इंसानियत के तौर पे की जा रही है। बट आपको पता है इन चीजों में पैसा नहीं मिलता, कमाई नहीं होगी आपकी, हाँ, बट आपका एक अपना एक सुकून मिलेगा कि हाँ यार ये करके आ गए, बट अर्निंग नहीं होगी इसमें।
ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटीज, लाइक रिलीजियस एक्टिविटीज कौन सी होती है, वही एक्टिविटीज होती है लाइक आपके अपने कोई सबके अपने धर्म की चीजें होती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स आते हैं, जैसे लाइक कैसे बताएं, रामलीला होती है तो उसमें रामलीला में मेले लगते हैं, पैसा कमाते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पर्पजली इसलिए किया जाता है कि वो रिलीजियस बेस्ड होते हैं, जिसको किया जाता है लाइक तो एग्जाम्पल में देखो, लास्ट में कब गया था ये भी, मैं एक मंदिर गया था, तो उस मंदिर के बाहर वो था, अभी क्या बीच में गया, वो कौन सा दिन था, साहिब जादव का दिन था शायद, उस दिन दूध बांट रहे थे, दूध बांटा जा रहा था, वो पर्टिकुलरली अपने, उनको, हमें पता नहीं था उस दिन क्या है, लिटरली हम सीख तो है नहीं, तो नॉर्मली हमें नहीं मालूम था, हमारे दिमाग से उतर गया, हमारा कुछ ऐसा था, तो हमें पता लगा कि ये रिलीजियस बेस्ड ये प्रैक्टिसेस होती हैं, इससे ये अपने आप को एक्टिव रखते हैं कि हाँ हम लोग अभी भी हैं, ओके, एग्जिस्टेंस को ही बनाए रखते हैं, इसलिए भी ये थोड़ा बहुत किया जाता है, लेकिन पैसा नहीं कमाया जाता, ओके। सोशल सर्विसेज क्या होता है, लाइक किसी एनजीओ में आप फ्री में पढ़ाया है, कुछ बच्चों को बैठाया गली के अपने, आ जाओ पढ़ा दूंगा तुम्हें, तुम्हारे पापा तो ऐसे ही दारू पी के आते हैं, मारते हैं तुम्हें, कोई नहीं हम पढ़ाएंगे तुमको, आ जाओ, ये भी एक है ना सोशल सर्विस, आपको तो उस समय अच्छा लग रहा है, पैसे नहीं मांग रहे आप उनसे, बड़ा आप उनके लिए अच्छा कर रहे हो, पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, एक फीलिंग के लिए होता है ये चीज, मैं बताना चाहता हूँ, इमोशनल वाली बात नहीं है, बट है थोड़ा सा इस चीज में, ओके। हर चीज में पैसा नहीं कमाया जाता, ठीक है। एग्जाम लाइन क्या लिखनी है आपको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मोटिवेटेड बाय सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स, डन, आई होप, गुड। मोटिवेशनल, मोटिवेटेड बाय सोशल, इमोशनल और इमोशनल फैक्टर्स, जिसमें आपको एक होता है मोटिवेशन आता है, मुझे अच्छा लगता है, लाइक मान के चलो मैंने 10 बच्चों को खाना खिला दिया फ्री में अपने पैसों से, मेरा मन कर जाएगा यार, मेरा मन कर जाएगा कि मैं आगे 15 खिला दूं, मेरा मन कर जाएगा कि मैं 15 बच्चे और खिलाऊं, ओके, उससे मैं और अच्छा कमाना शुरू करूंगा, मोटिवेट इससे, यहाँ से इससे मोटिवेशन मेरे कमाने पे जाता है कि मैं यार इनको 5 को खिलाना, तो मैं कमाऊंगा, कहीं ना कहीं मोटिवेशन इस चीज पे आ जाता है, बट मैं ये कहता हूँ उसमें आपने पैसा नहीं कमाया, वो अपने अपनी तरफ से दिए, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है व्यवसाय के, तो कहता है कि व्यवसाय के ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहला कौन सा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिव, सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल दिया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, अब ये दोनों में क्या हिंदी में बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं इसे आर्थिक उद्देश्य और सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक, अभी मैं बात सुनो, सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, आपके घर के पास कोई फैक्ट्री खुल गई है, ठीक है, अब उस फैक्ट्री का सीन ऐसा हो रहा है कि वो तो खूब कमा रही है, बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, लेकिन जिस जगह मैं रहता हूँ, जिस जगह मैं रहता था, मान के चलो उस जगह, अभी तो अभी भी रहता हूँ, बट क्या इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर एक समय पे ना वो थी, क्या बोलते हैं उसको, बर्तन बनाने की मशीनें लगी हुई थी, जब बर्तन बनते थे, अब एक्चुअल में सामने ही, इसके सामने वो जो थे रेजिडेंशियल इलाका प्रॉपर ही है, और इसमें बनते थे फिर भी घर। अब मैं आपको बताता हूँ, जो प्लेट्स बनती थी, जो कटोरियां बनती थी, जो चम्मच बनती थी, उसको पॉलिश करने के लिए कोल आती थी या एक पाउडर आता था, वो पाउडर जब भी साफ किया तो पाउडर बहुत हार्मफुल हुआ करता था, और छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, छोटे बच्चे वहां से जा रहे हैं, या पेरेंट्स किसी कोई भी कैसा भी है, उसकी वजह से ऐसा हुआ कि जब ये लोगों को फील होने लगा कि हमें इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अब ये क्या कर सकते हैं, अब उसे बोलते हैं जाके कि भाई तुम एक काम करो, हटा लो इस चीज को, हमें नहीं चाहिए, वो बोलता भाई क्यों हटा लूं, मैं तो काम कर रहा हूं, मेरा काम है, काम करने से आप किसी को नहीं रोक सकते, बट जब ये बात थोड़ा इशू बढ़ा गवर्नमेंट को आएगी, तो ये अपने मतलब के लिए तो कर रहा है, इकोनॉमिक में तो जा रहा है अच्छे से, बट कहीं ना कहीं समाज के लिए नहीं सोच रहा, समाज को आप चोट पहुंचाकर अपना फायदा नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखो, ओके। हाँ, हम अब काफी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं करेंगे, बट हाँ ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वीडियो का इशू आ रहा है, सॉरी, आ रहा है इशू यार, मैं अभी कर रहा हूँ ठीक, सॉरी।
आगे आगे बढ़ते हैं। पहले इकोनॉमिक पे बात करते हैं, जहां पे हम पैसा कमाने की बात करते हैं। उद्देश्य देखो हर किसी का एक वेबसाइट में आता है तो पैसा कमाने के पर्पज से भी आता है, लेकिन दूसरा पर्पज भी होता है। पहला है प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल के लिए। भाई आपको रहना है, खाना है, पीना है, जिंदा रहना है, पहला तो जिंदा रहना जरूरी है ना, देन बिजनेस कर पाओगे ना। तो वो आपके लिए प्रॉफिट अर्न करोगे, जेब से लगाते रहोगे लेकिन अर्न ही नहीं हो रहा तो वो तो भाई सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिजनेस का देखो, एक बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बिजनेस का पहला रूल ये आता है कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट ही करना पड़ेगा, तो ही बिजनेस बिजनेस कहलाएगा। ओके। मार्केट स्टैंडिंग यानी रेपुटेशन एंड गुडविल। आपको ऐसा बिजनेस भी तो बनाना है, बिजनेस बना लिया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसका गुडविल, ताकि नाम सुनो मैं बोलो अरे कहां से, कौन सा बिजनेस, मतलब क्या काम करते हो, अच्छा ये ब्रांड तो सुना है यार हमने, तुम्हारा है, अरे तो उससे और आपकी ब्रांड की बिल्डिंग होती है। एक ब्रांड बनता है जिसकी आपके प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, आपकी अर्निंग पे असर पड़ता है। ओके। इनोवेशन, इनोवेशन लाइक आप न्यू प्रोडक्ट्स लेके आओ, मेथड लेके आओ, नई इनोवेशन लेके आओ, समझ रहे हो। नव परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में, नव परिवर्तन लेके आओ, कुछ चीजें नई लाओ। लाइक अगर आपका कोई ऐसा काम है, लाइक आप किसी कैफे खोल दिया, अब आपने, हर कोई कैफे खोल के कॉफी तो बना रहा है, लेकिन आपने सुना है बैंगलोर में एक कैफे, वहां पे एक उसमें चाय दी जाती है बिस्किट के मग में, मतलब कप में दी जाती है, उसको पीने के बाद आप उसको खा भी सकते हो। तो कितना इनोवेटिव चीज लेके आए हैं, छोटा सा कैफे ही है उनका, बट कितना इनोवेटिव चीज है कि उन्होंने पेपर को, जो वेस्ट होता था, पेपर जिसमें कप या प्लास्टिक जो भी था, उसको बंद कर दिया, मतलब अपनी तरफ से ला ही नहीं रहे। तो इसे अगर ये सब करने लगे धीरे धीरे तो कितना फर्क पड़ जाएगा, चाय की चाय और नाश्ता का नाश्ता। ओके। अब आते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है हमसे? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी चीज। आपने काम कर लिया, आपने माल बना दिया, आपने बेच दिया, हमें कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाओ, हमें पैसा। लेकिन भाई बिजनेस का पहला रूल अगर प्रॉफिट कमाना है, दूसरा रूल ये भी है कि जिसको जो माल दिया उसको उससे संतुष्टि भी देनी पड़ेगी। आज ज्यादा दिक्कत दे रहा है ये। ओके। पड़ेगी, आपको संतुष्टि देनी पड़ेगी, उसका मतलब का सामान दो। मुझे अगर व्हाइट कलर में हुडी चाहिए तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप यूर हुडी सेलर, तो मेरे लिए व्हाइट लाओ, मुझे वो चाहिए, नहीं बनाओगे तुम, समझ रहे हो, मैं किसी और पे शिफ्ट हो जाऊंगा। या मेरे को उस तरह का अच्छा कपड़ा दो, ताकि मैं पैसा दे रहा हूं तो मुझे चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, आप क्या जनरेट करो? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो। बिजनेस चालू करा है तो एक चीज देखो, सिंपल सा रूल बनता है, जब बिजनेस चालू करते हैं ना तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही जनरेट हो जाता है। आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते। बड़ी कंपनी, बड़े बिजनेस में 1% कंपनी एक अलग चीज है, सोल जो होती है वो भी पढ़ेंगे, वो अलग चीज है। बट इसमें आप यार, आपको समझ रहे हो, थोड़ी बड़ी कंपनी लेके आ रहे हो तो आपको किसी को तो काम देना पड़ेगा। इवन आप चाय वाले को तो काम दे ही रहे होगे, यानी दुकान खोली, बगल में कोई आपके पास आया गेस्ट वगैरह, तो आपने चाय वाले को तो काम दिया कि हाँ भाई तू मेरे लिए चाय चाय बना दियो, मेरे पास आएंगे तो चाय भेजनी है। ठीक है। झाड़ू वाले को काम दे दिया कि यार तू सुबह सुबह मैं ऑफिस खोलूंगा तो झाड़ू मार के चले जाना है। ठीक है। प्रिंट आउट फोटो कॉपी वाले को काम दे, शुरू में आपके पास नहीं है, या फिर आपने बहुत सारे काम दे दिए, तो आप एक रोजगार देना पड़ेगा आपको। देना क्या पड़ेगा? देते ही हो आप। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई देता ही नहीं, सारे काम खुद कर लेता है, नहीं कर सकता कोई यार काम अपने। ठीक है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। जो आपका व्यापार होगा वो आपका साफ सुथरा रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी ना हो जिसके से यार आप तो फंसे ही फंसो, आपके कस्टमर को भी दिक्कत हो, समझे, आपके रॉ मटेरियल जो आपको दे रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो। तो आप ऐसा काम करो जिससे वो साफ सुथरा रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, ना आपके कस्टमर को प्रॉब्लम हो, ना आपके आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो, ना इन जो समाज के लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो। ओके। एंड आते एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन लाइक ऐसी चीज अभी समझाया था वो बर्तन वाला, वो एनवायरमेंटल में ही आता है। आप ऐसी चीज कर रहे हैं, अगर आप अगर बना रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा दूर चले जाएं, अगर रेजिडेंशियल में ऐसी जगह जाए जहां पे किसी को दिक्कत ना, और कोशिश करें कम से कम पोल्यूशन करें, कम से कम चीजें ऐसी हार्मफुल करें जिससे प्रॉब्लम हो, ताकि आपका बिजनेस अच्छा रहेगा ना फिर जब आप ये सब चीजें करोगे। ओके। समझ में आया? गोल्डन स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है तो यानी कि लिखनी है आपको। बिजनेस हैज बोथ इकोनॉमिक बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, लिटरली नंबर मिलेंगे, मैं कह रहा हूं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि वर्गीकरण, यानी कि बांटा जाए।
तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 तरीके से बांटा गया, समझा देता हूँ, शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। पहला आता है हमारे पास इंडस्ट्री। क्या आता है? इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है। इसमें जो प्रोडक्शन गुड्स की प्रोडक्शन होती है और सर्विसेज से होती है वो इससे रिलेटेड है। इसमें देखो क्या क्या आता है, पहले 3 होते हैं। प्राइमरी, क्या आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्री भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं सिंपल सिंपल चीज बताऊंगा, यही बता रहा हूं मैं। देखो टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आता है प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर क्या आता है हमारा? एक्सट्रैक्टिव, जिसके अंदर माइनिंग और फिशिंग होती है। फिर आता है जेनेटिक, जिसके अंदर प्लांटेशन एनिमल ब्रीडिंग होती है, जिसे हस्बेंड्री बोल सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया? प्लांटेशन प्लांट्स वगैरह जो नर्सरी वगैरह होती है वो, और एनिमल ब्रीडिंग यानी कि एनिमल से रिलेटेड जो भी एनिमल्स जो बेबी बॉर्न होते हैं उनको, फिर समझ रहे हो, वही सब। ठीक है, और फिशिंग और माइनिंग तो पता है, खनन वगैरह हिंदी में बोलते हैं हम। सेकेंडरी में क्या था? मैन्युफैक्चरिंग। क्या? अब मैन्युफैक्चरिंग किस किस की होती है इसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग आप देखो, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसके अंदर लाइक एक चीज कोई बना सकते हो, अनेक चीजों को मिला के एक चीज बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, फिर आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आता है आपका बिल्डिंग्स बनाना, रोड बनाना, रेलवे की लाइनें वगैरह, सब इसके अंदर आता है जो कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। फिर हमारा आता है टर्शरी। टर्शरी में हमारा आता है जो इन दोनों को हेल्प करता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, अगर तुम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करोगे सीरियसली बहुत अच्छे से कर सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। कॉमर्स आता है इसके अंदर, अब कॉमर्स भी इसी के अंदर का पार्ट है। ठीक है, कॉमर्स क्या कहता है हमसे? कॉमर्स पता ही होगा थोड़ा बहुत, कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स ही पढ़ रहे तो कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स ही को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स से रिलेटेड, जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। पहला आता है ट्रेड, फिर आता है एड्स टू ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड जिसे हम बोलते हैं होलसेल रिटेल, जो हम अपनी सीमा के अंदर एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रहकर करते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसके अंदर हम इंपोर्ट जो बाहर जाके करते हैं, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट करते हैं। अब एंटरपोर्ट क्या होता है? एंटरपोर्ट वो चीज है लाइक तुमने किसी देश से खरीदा और किसी तीसरे देश को भेज दिया। तुमने समझ में आया? समझ में आया? तुमने किसी देश से खरीदा और वही माल तुमने किसी तीसरे देश को भेज दिया कुछ प्रॉफिट पे। समझ में आया? इसे बोलते हैं एंडपोर्ट। आई नो ये थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूं, बट भाई मैंने कहा है ना, सिलेबस खींचना है तो थोड़ा सा ये स्पीड तो हमें करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा होगा आई होप। ओके, ए टू जेड। इसके अंदर क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वही चीज इसके अंदर आ गई। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? जहां पे आपका माल इकट्ठा करके रखा जाता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं आप। ओके, मैं कौन से हाँ, अब इजी लाइन क्या है इसके अंदर? इजी लाइन देख लेते हैं। काफी बच्चों को इजी लाइन बहुत चाहिए होती है। इजी लाइन कहता है हमसे इंडस्ट्री क्रिएट्स गुड्स, कॉमर्स इंडस्ट्री क्रिएट्स गुड्स, कॉमर्स हेल्प देम रीच कंज्यूमर्स। ये लिख देना, वो सब लिखने के बाद ये लाइन लिख देना, पक्का नंबर मिलेंगे। मैं अब आते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? देखो बिजनेस जो रिस्क, बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, जितना छोटा होगा उतना कम रिस्क होगा। ये बिजनेस का फंडामेंटल एक लॉ भी बन सकता है, और एक कहते भी यही बात है, जितना पैसा लगाओगे जाने के चांसेस उतने ज्यादा, जितना कम लगाओगे उतने कम जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पर जाता हर किसी के, घाटा होने का चांसेस हर किसी में रहता है। बिजनेस का रिस्क का मतलब है, बिजनेस का रिस्क का मतलब, बिजनेस रिस्क का मतलब है, बिजनेस रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। मतलब कि भविष्य में अब या भावी होने वाली, जिसको आपका संभावना ही नहीं पता कि संभावना है कि नहीं है, बट भाई हर कोई फ्यूचर को लेके सोच के चलता है कि फ्यूचर में गलती से कुछ हो गया, इसीलिए तो लोग बीमा करा लेते हैं फ्यूचर को लेके, इसीलिए तो लोग गाड़ियों का इंश्योरेंस करा लेते हैं फ्यूचर को लेके, कि भाई चोरी होगी तो क्या करेंगे, इतना पैसा नहीं, गाड़ी लेके बैठे हैं और गलती चोरी होगी फिर कहां से नया लाएंगे, तो वो इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं ताकि वो कंपनी से क्लेम कर। समझो मेरी बात। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी यही चीज है कि ये जो रिस्क है उसमें हम, ये लॉस होता है फ्यूचर में होने वाली गलतियों से होता है। अब आपकी जब नहीं, आपकी गलती हो, कई बार नेचर की गलती होती है। आपने कहीं ऐसी जगह बिजनेस डाला जहां पे आपको लगता है वो चांसेस हैं, मानो ठंड में आपने बिजनेस डाल दिया स्वेटर्स वगैरह का, है ना, बहुत सी चूट उड़ी लिया, लेकिन ठंड पड़ी ही नहीं उतनी अच्छे से, ठंड उतनी अच्छे से पड़ ही नहीं रही, लोग अपने पुराने ही यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बिक जाएगा, लेकिन लिटरली सोचो
आपकी गलती थी इसमें? नहीं, वो रिस्क है बिजनेस में। समझ में आया? ओके, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, पहला आता है नेचुरल, फ्लड, अर्थक्वेक, नेचुरल है बच्चों, ठीक है। ह्यूमन से क्या होता है? स्ट्राइक, थेफ्ट। भाई आपके आपके जो अभी आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 31 दिसंबर है, और आज की एक न्यूज है, आज ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, स्विगी, आई थिंक इन सब ने हड़ताल की हुई है बिकॉज ऑफ इनका जो सैलरी वेजेस हाइक जो है बहुत लो कर दिया गया है। और देखा जाए तो यार गलत भी चीज है। अगर ये लोग, भाई मैंने इनका सुना है कि लोग एक नीचे से खड़े मतलब मान चलिए कई जगह जाते हैं ना, और मैं जिस जगह रहता हूँ उस जगह अगर कई बार मेरे साथ मैंने कुछ ऑर्डर किया तो मैं लिटरली उनको बोल देता हूँ कि आप मेरे लोकेशन तक आ जाओ, मैं खुद नीचे आ जाऊंगा, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा ऊपर तक। मुझे पता है यार कि नहीं हो पाता है, कुछ लोग इतनी दूर से आ जा रहे हैं, मैं बोलूं अरे नहीं ऊपर आ जा, मैं ऊपर ही बुला रहा हूं, नहीं होता। तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग सही हूं, लेकिन सब नहीं हो सकते। तो उन लोगों का ऐसा है कि भाई नहीं ऊपर ही आ तू देने। अब उनके साथ ऐसा भी होता है, कई बिल्डिंग में गए, किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहां बोलते नहीं इस लिफ्ट से नहीं जा सकते, तुम सीढ़ियों से जाओ। सर्विस लिफ्ट होती है, सर्विस लिफ्ट होती है कुछ, सर्विस लिफ्ट बोलते हैं ना, वो होती है, पर कई बार बोलते वो खराब है, तुम सीढ़ियों से जाओ। अब किसी का खाना आया है, वो 13वीं मंजिल पे है, वो बोलते ठंडा हो गया। तो यार आप जिस तरीके से उसको जलील करोगे, बेइज्जत करोगे, फिर आप सोच रहे हो कि सैलरी भी आप उसकी कम करोगे, क्यों करेगा यार? अब उसकी वजह से देखो, आज 31 दिसंबर है, कल न्यू ईयर है, आज का ही फंक्शन अच्छा लोग सेलिब्रेट करेंगे, कल का भी करेंगे। अब इन लोगों का ब्रेन कितना दिमाग वाला है, इन लोगों ने आज ही के दिन स्ट्राइक करी, ये बोल के कि भाई आज तो चाहिए ना, आज ऑर्डर तब 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 चलेंगे, आज लोग मंगाएंगे, भाई आज लोग को चाहिए था, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब कंपनी पे इफेक्ट आएगा तो कब, जब कंपनी सोचेगी ना कि ये तो कुछ हुआ है। यही एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है जिसका सोच के नहीं बैठे थे, बट हुआ ना। इसके से आज कंपनी को, आज का कल का कितना लंबा घाटा हो सकता है कंपनी को। समझ में आया? ओके, स्ट्राइक थेफ्ट यानी चोरी वगैरह, ठीक है। इकोनॉमिक चेंज इन डिमांड, प्राइस फ्लक्चुएशन, आपकी डिमांड बदल गई, सॉरी बहुत सॉरी बोलता हूं मैं बहुत ज्यादा। ओके, चेंज इन डिमांड और प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस का ऊपर नीचे होना ये भी आपके बिजनेस पे फर्क देता है, और चेंज इन डिमांड भी आपके बिजनेस पे फर्क देता है। एग्जाम लाइन क्या कहती है हमसे? रिस्क इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ बिजनेस, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये आपको अवॉइड कर सकता है, नहीं आना रिस्क, नहीं आना ये आपको अवॉइड कर देगा, लेकिन आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हो बच्चों, ठीक है। सॉरी क्यों बोला मुझे भी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। बिजनेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लस प्रॉफिट। इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनके बीच में आपका डिफरेंस आएगा, मैं जो बता रहा हूं लिटरली ये सब पेपर में ऐसे करके जाओ, ठीक है। ये पढ़ा है सारा, इसको एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको याद कर सकते हो, क्विक रिकैप है एक तरह का आपका, ओके। ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्लस सोशल, समझ में आया? अभी पढ़ा हमने ऊपर। बिजनेस एक्टिविटीज इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, रिस्क अनसर्टेन फ्यूचर लॉस। ओके, कोई डाउट है? ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे ऐप पे अरुण इंस्टीट्यूट पे जाके फ्री मटेरियल में क्लास 11th का स्कोर बूस्टर का फोल्डर होगा, डॉक्यूमेंट में चले जाना, स्कोर बूस्टर का फोल्डर आएगा 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का, जाके ले लो, फ्री है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई देखो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला, धीरे धीरे अब रेगुलर आएगा ना यार। समझ में आया? अब मिलते हैं, चलो बाय।